नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान से व्यापार पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका लगेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। आयात निर्यात पर प्रतिबंध से पाकिस्तान के कारोबारियों को भारी वित्तीय नुकसान होगा। इस फैसले से पहले ही कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी और जनता दाने दाने की मोहताज हो जाएगी। उधर आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मिले कर्ज से अपना काम चला रहा है। भारत ने अब पाकिस्तान के इस आर्थिक स्रोत को भी काटने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। यानी हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। और अब एक बहुत बड़ा फैसला ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से लिया गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे से जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह, नेता बीजेपी से हमारे साथ है। आदित्य गुप्ता, प्रवक्ता PDP से हमारे साथ। शरद कोहली, अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ है। एक एक करके सभी के पास आपको लेकर चलेंगे। शरद जी, पहले आप ही के पास आते हुए अर्थशास्त्री के तौर पर जो भारत सरकार की तरफ से अभी फैसला लिया गया है पाकिस्तान को लेकर आयात निर्यात का, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, क्षमा चाहता हूं। भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। रंजना, देखिए, भारत जो पाकिस्तान से सामान मंगा रहा था 2019 में उसकी संख्या काफी थी। करीब $578 मिलियन के करीब का सामान आता था, जो घटते घटते अब करीब करीब आधे 48.48 मिलियन डॉलर पर आ गया था। 0.48। तो पहले ही हमने उनसे आयात बहुत कम कर दिया था, पर फिर भी वहां से ड्राई फ्रूट आ रहे थे, वहां पर हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है वो आ रहा था, कुछ खाने पीने का सामान आ रहा था। हाँ। और अब इस सामान को भी बंद कर देने से पाकिस्तान के जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन पे भारी फर्क पड़ेगा। और रंजना, इसका एक पहलू और भी है। पाकिस्तान को जो सामान भारत बाहर भेज रहा था उसकी गणना काफी ज्यादा थी। वो $500 मिलियन अभी भी था। और यही नहीं, एक हम प्रॉक्सी एक्सपोर्ट कहते हैं रंजना, जिसमें पाकिस्तान UAE, श्रीलंका, बांग्लादेश के थ्रू भारत का सामान लेता था, जो कि करीब करीब $10 बिलियन के आसपास का था। वो सब का सब अब बंद हो जाएगा। तो इसके बंद होने का अर्थ है कि पाकिस्तान में सामान की शॉर्टेज होने वाली है। ना केवल पाकिस्तान के व्यापारियों को दिक्कत आएगी जो भारत सामान आता था उनके लिए, बल्कि पाकिस्तान के आवाम को अब पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। और जाहिर तौर पर अब चूंकि भारत की कोशिश यही है कि चौतरफा उस पर वार किया जाए, तो जाहिर तौर पर ये हम भी उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह की हालत हो सकती है और ज्यादा पाकिस्तान की। आपके पास लौटते हुए अनिरुद्ध सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, आपके पास आते हुए एक बड़ी कार्रवाई आपने अब एक बार फिर से की। कई बड़े फैसले आप ऑलरेडी पाकिस्तान को लेकर ले चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अब इस फैसले से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान पर? आकांक्षा जी, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो आदत हो चुकी है उसको कहीं न कहीं हमेशा होता है ना, जैसे मैं उस शब्द का इतने डेकोरम चैनल पे नहीं यूज कर सकता हूं, क्योंकि उनको उसी ढंग से उस तरीके से आइसोलेट करके जवाब दिया जा रहा है। डे बाय डे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनका एक संकल्प से सिद्धि की तरफ जाता है। जैसे पाकिस्तान को लेके है तो उसमें फाइनेंस को उनको आइसोलेट करना, फाइनेंशियल आइसोलेट करना, उनको समाज में आइसोलेट करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आइसोलेट करना, उसके बाद सेना को एक खुली छूट देना कि अपने हिसाब से जो जैसा करना है आप उस हिसाब से समय सब तय करिए। लेकिन सबसे बड़ा दुखद घटना क्या होती है? दुखद ये होती है कितना बड़ा दर्दनाक घटना घट गई। और कांग्रेस के कोई यहाँ पे प्रवक्ता नहीं है, लेकिन विपक्षी दल के जो नेता होते हैं कि वो अपने वर्किंग कमेटी में कुछ और बात करते हैं, और जब टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में आते हैं या उनके नेता होते हैं वो अलग अलग ढंग से। अभी आज देखा मैंने कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, उन्होंने क्या बयान दिया कि आप सबूत मांग रहे हैं कि नहीं, जो पीछे कुछ हुआ नहीं, आज कुछ हुआ नहीं। ये बड़ा मतलब दर्दनाक होता है। लोगों को सारा देश आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा की निगाह से देख रहा और उन पे विश्वास कर रहा है कि वो अच्छा काम करते हैं देश के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे बीके हरिप्रसाद हो, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे रॉबर्ट वढेरा हो, चाहे विजय उनके MLA हो, तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। अभी कल ही उमर अब्दुल्ला जी के फादर फारूक अब्दुल्ला जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1990s में जो हिंदू मारे गए। देखिए, ये सिर्फ एक आतंकवाद का एक सामान्य मसला लेके नहीं है कि आतंकवाद हुआ और पाकिस्तान ने किया, हमें उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं।
वो भारत के प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री ने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन साथ में जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास करके बैठे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल या कुछ सो कॉल्ड जो एक अपने को सेकुलर तमाम चीजें बोलते रहते हैं, अनुज जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है, चाहे आप हैं या फिर विपक्ष है। सभी को साथ मिलकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बात आतंकवाद की है, देश की सुरक्षा की है, लेकिन अभी भी आप लोग चूंकि जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी देश यही चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम उठाइए ना, क्योंकि आप भी जानते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं आपसे, और जरूरी है कि भले ही आपने उरी पुलवामा का बदला लिया, लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि ठीक है आप आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जवाब तो देना होगा ना कि कम से कम इसका परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े। आकांक्षा जी, 2018 से 2022 के बीच में अगर ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें क्या कहते हैं संकल्पों पे गया। अदरवाइज इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। 26/11 हुआ था, ये तो यहाँ के होम मिनिस्टर सूट बदल रहे थे, UPA 1 UPA 2 की सरकार में वो सूट बदला जा रहा था। ना उन्होंने ग्रे लिस्ट में कभी पाकिस्तान को डलवाया, ना कभी उन्होंने वाटर ट्रीटी खत्म करने का साहस जुटाया। इवन मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेता उनके रहे, उन्होंने बार बार कहा कितने भी युद्ध हो जाए वाटर ट्रीटी कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मैं एक बात बताऊं, शायद ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग युवा हैं, कि 1947 में देश आजाद होता है, 1960 में नेहरू जी को किसके दबाव में पाकिस्तान को पानी देने की जरूरत पड़ गई, जो कि पाकिस्तान हम पे अटैक करके बैठा हुआ था। एक बात। दूसरी बात, जब देश आजाद हुआ 1947 में 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को नेहरू जी ने दिया। इवन सरदार पटेल जी ने मैं अभी इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन आदित्य जी से भी ले लेती हूँ। आदित्य जी, आप सरकार के एक के बाद एक जो फैसले अभी सरकार ले रही है, आप इन फैसलों को किस तरह से देखते हैं? और अब एक बार फिर से पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश की गई है, PDP का इस पर क्या रिएक्शन? सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार, और आपके जितने दर्शक हैं उन सबको नमस्कार, और मेरे फैमिली सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि 22 अप्रैल 2025 को जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना हमारे साथ भी हुई है। ये सिर्फ 28 लोग ने मारे गए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के आदमी, हर इंसान को नुकसान हुआ उसका। एक अटैक था हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। हमारे एक इंप्रेशन दिया गया पूरे देश को कि कश्मीर जो है वो प्रो टेररिस्ट है, जिसका जवाब कश्मीर ने 23 अप्रैल को सड़क पर निकल के दिया। ये पहला प्रोटेस्ट था आज तक 35 साल की टेररिज्म की हिस्ट्री में जब कश्मीर के लोग सड़कों पे आए हैं टेररिज्म के खिलाफ। दिस इज समथिंग जो अनप्रेसिडेंटेड था। वो एक मैसेज ये था, क्योंकि हम लोग ठीक इससे दुखी हुए हैं। वी आर इन द ग्रीफ ऑफ दोज फैमिली मेंबर्स जो 28 लोग मारे गए। इस वक्त पे भी हमने अपनी तरफ से, PDP ने होम मिनिस्टर से बात की है, मैडम महबूबा मुफ्ती ने, और उस बात में हमने साफ साफ कहा है कि हम हताहत हैं इस जो इंसिडेंट हुआ है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके परपेट्रेटर्स को ढूंढे, उनके खिलाफ एक्शन ले, और उसके लिए जो भी है, जो भी गवर्नमेंट को सही लगता है वो करे। अब आते हुए कि गवर्नमेंट ने जैसे आप ट्रेड बंद कर दिया है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पूरा पाकिस्तान के साथ, ये ठीक है, एक कदम है, लेकिन इसके लिए एक मौका है जब बीजेपी के, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने एक अपनी ग्लोबल इमेज बनाई है, बार बार अपने आप को ग्लोबल लीडर की प्रोजेक्शन दी गई है, तो उस ग्लोबल लीडर की प्रोजेक्शन को यूटिलाइज करने का वक्त आ गया है। आप UK, US, रशिया और सऊदी को कह सकते हैं कि वो ट्रेड जब पाकिस्तान से बंद करेंगे या वहां पर बिजनेस में करेंगे तो वहां से पाकिस्तान सफोकेट करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान खास बिजनेस करता नहीं था। जैसे अभी आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो यहाँ बैठे उन्होंने भी बोला कि कुछ चीजें रह गई थी, वो चीज बंद करनी विद इन द राइट ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को जो सही लगता है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी है, हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के वैसे भी इससे हम लोगों को ज्यादा नुकसान था, बिकॉज हम तो ये कहते हैं कि पानी जम्मू कश्मीर से निकलता है, हमको भी उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो एज अ वाटर ट्रीटी जो भी गवर्नमेंट को सही लगा गवर्नमेंट ने किया, वी आर विद देम, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी बैकड्रॉप क्या रहेगा, वो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटल करना है, वो उनकी मर्जी है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ आपकी बात पे। अनुरुचि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर आप अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं 2018 से 2022 के बीच में ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी, इसलिए ग्रे लिस्ट में डाल पाए, बाकी तो किसी में इतनी हिम्मत। उसका मतलब क्या होता है, अगर ग्रे लिस्ट में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है ना वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट होता है, ना उनको इसलिए लोन मिलता, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए पाकिस्तान की हालत कटोरा लेके IMF के सामने खड़े हुए हैं।
तो जाहिर सी बात है ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब यही होता है कि वहां पे जो डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी वो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि वो वहां पे जो पैसा है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिज्म के लिए यूज होता है। नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है, मैं उससे जरूर वाकिफ मैं रखती हूँ इस बात से, लेकिन सब पूरी तरह सॉल्यूशन भी तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं ना। आप एक के बाद एक जवाब तो देते हैं, आप बदला लेते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी तो सर देखना होगा ना। कब तक हम इस तरह से झेलते रहेंगे? आकांक्षा जी देखिए, सेना को बताया गया है कि आपको जिस तरीके से जो भी आपको जियो पोजीशन जैसे भी समझ में आती है उस तरीके का हर तरीके का इकोनॉमिक डिसीजन अलग होता है, फॉरेन पॉलिसी का भी कॉन्सोलिडेट डिसीजन लिया जाता है। ठीक है आदित्य जी, जल्दी से आप अपनी बात रखें, फिर कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी सिंपल, जो आप कह रहे हैं कि सेना को पूरा राइट दिया गया हो, ऑब्वियसली सेना रेकी करके आएगी और डिसीजन तो कैबिनेट नहीं लेना है। आप किसको मिसलीड कर आधी बात करते हैं? ऑब्वियसली सेना के पास तो आपने पूरा खुला हाथ दिया हुआ है। दे विल डू द रेकी, दे विल फाइंड आउट द टारगेट, देन दे विल पुट इट बिफोर द कैबिनेट, कैबिनेट विल अप्रूव इट, देन और द एनएसए विल अप्रूव इट और द प्राइम मिनिस्टर विल अप्रूव इट, देन उसके बाद ही हो गया ना। तो आप जो चीज वो सेना को पूरा इख्तियार दिया वो तो हमेशा है ना उसके पास, सेना के पास। पॉइंट ये है कि अब आपको एक्शन लेना है, चाहे आप फाइनेंशियल फ्रंट पे ले या आप उसको आपको बाय इफेक्टिव ऑन फ्रंट लेना है या आपको अटैक करना ऑन सर्टेन इंस्टॉलेशन ऑफ द एनिमी, वो आपका अपना प्रेरोगेटिव है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है पाकिस्तान, तो सर उससे एक कदम और आगे जाइए। वो एक कदम आगे आप क्या जाएंगे, वो आपको और अपना जो यूएस के साथ आपके रिलेशन है, टेल ट्रम्प, देखो ट्रम्प तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो इतनी सीरियस है कि हम लोगों को अनुरुद्ध जी आपके पास में आ रहे हैं, कहता है ना अपने। ठीक है आदित्य, जल्दी से एक छोटा सा जवाब अनुरुद्ध जी से, जल्दी से अनुरुद्ध जी। आकांक्षा जी आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, ये बोले ना कि इस्लामिक आतंकवाद है, वहां पे कलमा पढ़ा के मारा गया, है या नहीं है? आप साहस क्यों नहीं कर पाते? जब वहां पे उनके आतंकवादियों के घर गिरते तो आप कहते हैं बुलडोजर से गिरा, बम से गिरा। आप उस बहन की आपको याद नहीं आती जिसकी शादी के केवल 7 दिन हुए और उसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, मांग का सिंदूर छूट गया, 15-15 विधवा होगी, कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है। आप एक शब्द उस पर नहीं बोल पाते हैं, इस्लामिक आतंकवाद का नाम नहीं ले पाते हैं। ये हुआ, वो हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ। सर आज वक्त ये है कि हमें एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय हमें अभी एक साथ आकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। ये सभी डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हैं ये लोग? ठीक है, अभी वो हमारे साथ नहीं है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, फॉरेन एक्सपर्ट हैं आप। संजीव जी आपसे मैं चाहूंगी एक छोटा सा रिएक्शन आपका। सर अभी ये जो एक बहुत बड़ा फैसला भारत की तरफ से आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर लिया गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बदहाल है ऑलरेडी, अभी भारत का ये फैसला कितना इंपैक्ट डालने वाला है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? देखिए आकांक्षा जी, भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर एक कम्प्रेहेंसिव रिस्पांस करता है और पाकिस्तान ने जो पहलगाम की जो कायराना आतंकी घटना की है, हमला किया है, उसकी कॉस्ट पाकिस्तान पर इम्पोज की जा रही है। और उस कॉस्ट को इम्पोज करने की प्रक्रिया में ये जो बैन किया गया है, पाकिस्तान से हम कोई आयात नहीं करेंगे, जो भी ऐसा है, जो भी आयात है वो कुछ भी अब नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट करेगा, हिट करेगा। और पाकिस्तान जो पहले से ही एक बैंकरप्सी की स्थिति में है, हर वर्ष उसे IMF और अन्य तथाकथित 1-2 मित्रों के पास कर्ज का कटोरा लेकर के जाना पड़ता है। जाहिर है कि उसमें उसको और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान वर्तमान समय में भारत की किसी भी कार्रवाई को लेकर के काफी आशंकित है और वो तरह तरीके के मिलिट्री मैनूवर्स कर रहा है, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत पैसा जाया हो रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बैंकरप्सी की कगार पे है, उसमें उसको उसकी जो कीमत है वो पता चल रही है। और जैसे जैसे समय बीतेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी और अधिक खस्ता हाल होगी। और ये जो पाकिस्तान मंसूबे पाल रखा है कि वो भारत को पराजित करेगा, भारत से युद्ध करेगा, जाहिर है कि 4 बार तो वो पहले ही हार चुके हैं और ये जो 5वीं विजय भारत करेगा वो पाकिस्तान के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी। और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। पाकिस्तान आंतरिक रूप से भी काफी दयनीय है, आंतरिक रूप से चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो तो भारतीय लोग हैं, उस पर इलीगल पाकिस्तान का ऑक्युपेशन है, वो तो भारत में आ जाएंगे। और जाहिर है कि अन्य जो सिंध में भी ऐसी मांगे चल रही है। पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े हो सकते हैं ये, और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, वहाँ की जो सेना ने जिस तरीके से अपने पाकिस्तान के हितों को सेकेंडरी रखा और भारत का इस्तेमाल उन्होंने अपने
जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा से भारत विरोधी साजिश रची ताकि सारा अटेंशन भारत की तरफ चला जाए। लेकिन आकांक्षा जी, ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो आतंकवाद को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाएगा। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ ही कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान जाहिर है कि उसका अस्तित्व भी नहीं बचेगा और पाकिस्तान के ऊपर जो भारत का जो काउंटर टेरर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक है वो चल रही है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक सभी कुछ की जाएगी और जाहिर है कि पाकिस्तान को उसकी जो कीमत है, जो उसने ये कायराना हरकत की है, उसे पता चलना शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में और भी बड़ी वो समझ भी चुका है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरह की खलबली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मची हुई है। मैं आपके पास लौट रही हूं शरद सर, आपके पास आते हुए अभी जिस तरह भारत ने फैसला लिया है, अगर हम भारत की ही बात करें, चूंकि अब जाहिर तौर पर एक तरफ हम पाकिस्तान की बौखलाहट देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत की कोशिश है कि हर मोर्चे पर उस पर वार किया जाए। लेकिन अब जब इकोनॉमी पर पाकिस्तान के इम्पैक्ट पड़ेगा तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कड़े जरूर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अगर हम भारतीय बाजार की ही बात करें तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पर? देखिए, अमूमन पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा आकांक्षा, मेरा आपका नाम बोलने में मेरे से त्रुटि हो, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए, अमूमन क्या होता है, जब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट बैन कर देते हैं और एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है, पर पाकिस्तान से करने में ऐसा हमारे पास फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान से हम बहुत ही मामूली अमाउंट का इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी गिनती मात्र 4 करोड़ रुपए साल की है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 बार आकांक्षा आईएमएफ से पाकिस्तान को 1950 और आज के बीच में बेल आउट मिल चुका है। 24 बार, यानी कि 24 बार पाकिस्तान दिवालिया होने की नौबत आई और आईएमएफ से उसको लगातार बेल आउट मिलता गया। कटोरा लेके वो भीख मांगता है, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी ईरान से, और वहां से कुछ ना कुछ मदद लेके जैसे तैसे वो, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि उसको ये देश मदद कर देते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मदद कर देते हैं। पर अब मुझे लगता है पाकिस्तान का समय भारत ने आईएमएफ से भी अपील कर दी है। जी बिल्कुल, इसीलिए अपील करी है। और मैं आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान को बिल्कुल भी कहीं से मदद नहीं मिलने वाली है। आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास अभी वापस लौट, जल्दी से दर्शकों को बताएं, पाक के खिलाफ एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के साथ डाक सेवा बंद भारत कर सकते हैं जल्दी। पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी रोक लग सकती है। कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स भारत में बैन की जा चुकी है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से भारत की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, और अब एक बार फिर से खबर यह है, एक तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जानकारी, दूसरी तरफ अब एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक और बड़ी तैयारी कर रहा है कार्रवाई को लेकर। दरअसल डाक सेवा भी बंद की जा सकती है भारत की तरफ से जल्दी। पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी रोक लग सकती है। कई ऐसी पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्हें पहले ही भारत में बैन किया जा चुका है, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं लोग। और पर देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी वजह से कई यूट्यूब चैनल्स पर भी बैन लगा दिया गया है। और अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए वापस से जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनका जल्दी से रुख कर लेते हैं। पीडीपी से प्रवक्ता आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास आते हुए, आदित्य जी, एक के बाद एक वार कर रही है सरकार, लेकिन पीडीपी अभी क्या चाहती है, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? और देखिए, हम कोई भी नहीं है इसमें कहने वाले, तो भारत सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है। लेकिन मेरा ये है कि अगर आप आगे, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता पहले भी कह रहे थे कि वो ऑलरेडी ग्रे जोन में डाल दिया हुआ है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहा है 4 करोड़ का ही टोटल इंपोर्ट बिजनेस है। तो जब आप आईएमएफ, सऊदी अरेबिया, यूएस, यूके, ये जिन देश हैं जिनके साथ आपके बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है, आप उनको यूटिलाइज करें, क्योंकि वो दोस्ती क्या जो आपकी मुश्किल में काम ना आए। तो पॉइंट तो वही है ना कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसी में एक हैवी सैंक्शनिंग कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और हैवी सैंक्शनिंग करते हुए और और कहते हैं क्योंकि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, क्या दिक्कत है? दिस इज समथिंग दैट गवर्नमेंट हैज टू गेट। सवाल मैं आपसे सीधा सा आप आंसर करिएगा। जैसे अभी कश्मीर में जो हमला हुआ, पहलगाम में जिन लोगों पर हमला हुआ, निर्दोष लोगों की जान गई, आपके मुताबिक एक आम आदमी के तौर पर इन लोगों का क्या हश्र होना चाहिए? सीधा सा आंसर करिएगा सर। दे शुड बी टेकन टू टास्क। कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड नॉट बी टेकन। हर एक आदमी। हम लोग यही कांस्टेंट डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी मुल्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसके पीछे है,
ठीक उसको आप छोड़िए। लास्ट रिएक्शन क्योंकि आपको अनुरोध इंसाफ- जी, जल्दी से आपसे लास्ट रिएक्शन में चाहूंगी, समय का अभाव है। आकांक्षा जी, अक्सर मैं देखता हूं जो विपक्षी दल के प्रवक्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनके जो वर्किंग कमेटी होती कुछ और बात होती, उनके जब नेता आते हैं, प्रवक्ता होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ये कह रहे हैं कि उनको बचना नहीं चाहिए। इन्हीं की सबसे बड़ी इनकी लीडर है महबूबा मुफ्ती, जो कहते हैं वो घर कैसे गिर रहा, उनका फोकस क्या है, आतंकवादियों का घर कैसे गिर रहा, बुलडोजर से गिर रहा है या बम से गिर रहा है। किसी को नहीं, मैं उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ आपको बताता हूँ, उसके अंदर सरकार को अपील की गई थी। नहीं, झूठ मत बोलिए, बीजेपी के प्रवक्ता झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ट्वीट पढ़े। देखो आकांक्षा जी, अगर आपको फेयर होना है, आप मैडम समय का अभाव है, जल्दी से अनुरोध, जल्दी से उसमें सीधे सीधे लिखा था कि आप सिविलियन और टेररिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। सीधी लाइन लिखी थी, डिफरेंशिएशन। और सर ये हर न्यूज चैनल पे आपके, और जहां तक बात रही डेपुटेशन की, वहां पर डेपुटेशन के मामले में डेपुटेशन पिटीशन कौन कर रहा है फाइल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में? बीजेपी के प्रवक्ता चाहे अब्दुल शर्मा पीडीपी है, साहब। चाहे तो बीजेपी जिधर है या फिर कोई भी पार्टी है, आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त जरूरी है कड़ा कदम उठाया जाए, बजाय इसके कि आप युद्ध को लेकर कोई इधर उधर का बयान दे, आतंकवाद को लेकर बयान दे। जरूरी है कि सब साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। समय का अभाव है और इसी वजह से आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सरकार की तरफ से एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहले आपने देखा, चाहे सिंधु जल संधि की बात की जाए या फिर डिजिटल स्ट्राइक की बात की जाए या फिर उसके अलावा अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, और अब डाक सेवा को लेकर भी खबर इस तरह की है कि भारत सरकार जल्द ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकती है।